नमस्कार, मैं रवश कुमार। साथियों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर आपने जो संघर्ष किया, जो भारत बंद की हुंकार भरी, उसके आगे सरकार को नतमस्तक होना पड़ा है। अभी दिल्ली से सबसे बड़ी और पक्की खबर आ रही है। मोदी सरकार ने आपकी सभी मांगे मान ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि पैसा कब आएगा। तो कान खोलकर सुन लीजिए, भुगतान की तारीख तय हो गई है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच आपके बैंक खातों में 7,500 प्लस डीए का धमाका होने वाला है। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि यह जीत आपकी एकता का परिणाम है। उन्होंने साफ किया है कि 20 मार्च से शुरू होने वाला यह भुगतान केवल शुरुआत है। अब कोई भी पेंशनर खुद को अकेला ना समझे। सरकार ने जो बजट विज्ञापनों के लिए सेव किया था, वह अब आपके स्वाभिमान के लिए खर्च होगा। 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच अपनी पासबुक और मोबाइल संभाल कर रखें। साथियों, अब तक आप जान चुके हैं कि जीत हमारी हुई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा आपके हाथों में कब आएगा। राफेल की रफ्तार से इस तारीख को नोट कर लीजिए। 20 मार्च से 2026 के नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल के बीच आपके खातों में 7,500 प्लस डा की रकम क्रेडिट की जाएगी। सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके फेस वाइज से भेजने का निर्णय लिया है ताकि बैंक का सर्वर क्रैश ना हो। इसका मतलब है कि किसी का पैसा 22 मार्च को आएगा तो किसी का 28 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल तक कोई भी पेंशनर खाली हाथ नहीं रहेगा। आज जो ये 20 मार्च की तारीख निकल कर आई है, ऐसे 1 अप्रैल तक कोई भी यह उन 3 दिनों के महासंग्राम की देन है जब 9 मार्च को दिल्ली घेरी गई, 10 मार्च को सरकार को आईना दिखाया गया और 11 मार्च को भारत बंद की चेतावनी दी गई। तब जाकर मोदी जी ने इस फाइल पर दस्तखत किए जो 352 करोड़ विज्ञापनों की चमक का में खोने वाले थे। अब वह आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। यह जीत साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हो तो सरकार को भी झुककर भुगतान की तारीख देनी पड़ती है। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि जब तक आखिरी पेंशनर के खाते में 700 प्लस डा मैसेज नहीं आ जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच नेट की टीमें हर जिले के बैंकों पर नजर रखेंगी। मोदी सरकार अब पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि नोटिफिकेशन की कॉपी अब सार्वजनिक हो चुकी है। यह 11 साल के सूखे के बाद आने वाली नाम की हार खुशहाली की बारिश है। सूत्रों के हवाले से पक्की खबर मिल रही है कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान 20 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 के बीच पूरा कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि होली और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ईपीएस 95 पेंशनर्स के मोबाइल की घंटी क्रेडिट मैसेज के साथ बजने वाली है। मोदी जी ने वित्त मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल तक एक भी पेंशनर बाकी ना रहे। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी नाग कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा है। 20 मार्च से सर्वर में कोई दिक्कत आती है या बैंकों की ओर से देरी होती है तो हमारी टीमें सीधे जिला कार्यालयों पर संपर्क करेंगी। 20 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का समय सेलिब्रेशन का समय है। मोदी सरकार जानती है कि अगर इस बार भुगतान में देरी हुई तो पेंशनर्स का गुस्सा दोबारा दिल्ली की सीमाओं को घेर लेगा। इसीलिए इस बार काम राफेल की रफ्तार से हो रहा है। साथियों, अब तक की सबसे बड़ी और विश्वसनीय खबर 9, 10 और 11 मार्च के उस ऐतिहासिक आंदोलन ने दिल्ली की फाइलों की रफ्तार राफेल से भी तेज कर दी है। अभी जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक आपकी बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान 20 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 के बीच आपके खातों में पहुंचा दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि होली के रंग और नए साल की उमंग से पहले आपके मोबाइल की घंटी पेंशन क्रेडिट के मैसेज के साथ बजने वाली है। मोदी जी, आपने 11 साल बाद सही फैसला लिया है। 352 करोड़ के विज्ञापन और फाइलों के शोर के बीच आज करोड़ों पेंशनर्स को उनका स्वाभिमान वापस मिल रहा है। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच होने वाला यह भुगतान केवल एक ट्रेलर नहीं बल्कि पूरी फिल्म की जीत है। 7,500 की बेसिक पेंशन और उस पर लगा हुआ था। यह अब कोई सपना नहीं बल्कि आपके बैंक स्टेटमेंट की हकीकत बनने जा रहा है। जंतर मंतर पर बहाया गया आपका एक एक आंसू अब खुशियों का चेक बनकर लौटने वाला है। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी नाग कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा है।
मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का समय सेलिब्रेशन का समय है। सरकार जानती है कि अगर इस बार भुगतान में रत्ती भर भी देरी हुई तो पेंशनर्स का सैलाब दोबारा दिल्ली की सीमाओं को घेर लेगा। इसलिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वर डाउन होने का बहाना ना बनाया जाए। 20 मार्च की सुबह से ही ईपीएस 95 के पोर्टल पर हलचल शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार अब पीछे नहीं हट सकती क्योंकि नोटिफिकेशन की गूंज अब पूरे विश्व ने सुन ली है। साथियों, 13 मार्च 2026 की यह सुबह आपके जीवन की सबसे 10 और 11 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर आपने जो आर पार की जंग लड़ी उसने मोदी सरकार के रथ को रोक दिया है। अभी दिल्ली से सबसे पुख्ता अपडेट मिला है। सरकार ने 7,500 प्लस डीए के भुगतान का रास्ता साफ कर दिया और पहली दिल्ली के सड़कों पर आपने जो आर पार की जंग लड़ी किश्त 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच आपके बैंक खातों में पहुंच करने लगे जाएगी। मोदी जी ने कल रात हुई हाई लेवल मीटिंग में स्वीकार किया कि बुजुर्गों का यह आक्रोश अब शांत करना ही होगा। कमांडर अशोक रावत जी ने जिस भारत बंद की चेतावनी दी थी, अब भारत उसने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह 352 करोड़ के विज्ञापन और 62 करोड़ की स्वच्छता वाली काली फाइल अब बंद हो चुकी है, क्योंकि अब वही पैसा ईपीएस 95 पेंशनर्स के स्वाभिमान के लिए इस्तेमाल होगा। यह जीत आपकी एकता का वो राफेल है जिसने सीधा सत्ता के साथ